परमात्मा के द्वारा आपसे आज का संदेश मनुष्य के विभिन्न ऊर्जा शरीरों के बारे में है। इसके बारे में बात करूंगा। परमात्मा बोल रहे हैं ये ऊर्जा शरीर जो भौतिक शरीर से अलग है और वह मानव को परमात्मा के द्वारा दी गए है। अब जबकि परमात्मा ये संदेश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि परमात्मा ने भेजे गए अलग अलग ऊर्जा शरीर मनुष्य के अंदर, तो वो ऊर्जा शरीरों को उनके बच्चे, परमात्मा के बच्चे यानी आत्मा, वो आत्माएं घर वापस आना नहीं चाह रही है। अब इन शरीरों का उपयोग उनकी मृत्यु के बाद आत्माओं को घर वापस ले जाने के लिए हो सकता है। तो परमात्मा इन ऊर्जा शरीरों का वाहन बना के इन आत्माओं को, ऊर्जा शरीर एक वाहन है और उसको वाहन बना के इन आत्माओं के को परमात्मा के घर वापस ले जाने में मदद होगी। तो हम कैसे वापस जाएंगे, हम कैसे मोक्ष मार्ग की तरफ जाएंगे, इसके लिए ये ऊर्जा शरीर के बारे में जो संदेश है उसको सुनना जरूरी है। आप सभी मनुष्यों को दो ऊर्जा शरीर है। एक अस्थाई भौतिक शरीर है, उसमें भी ऊर्जा है, और ये उच्चतम स्थायी ऊर्जा वाला शरीर है। तो अधिकांश मनुष्य ऐसा करने में सक्षम नहीं करते हैं कि जो ऊर्जा वाले शरीर को ऊपर उठा सके, उसको बोलेंगे आरोहण। तो ऐसा अधिकांश मनुष्य सक्षम नहीं है। इसके कारण से हम बार बार वो उच्चतम शरीर के साथ संपर्क न करते हुए उसको ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं। तो अधिकांश, बहुत ज्यादा लोग ये ऊर्जा शरीर को जो स्थायी है और नहीं ऊपर उठा पा रहे, इसलिए मनुष्य जन्म मृत्यु के अधीन है। तो पहला ऊर्जा शरीर है, हम ऊर्जा शरीरों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला ऊर्जा शरीर है एस्ट्रल शरीर, या उसको सूक्ष्म शरीर कहा गया है। दूसरा भौतिक शरीर से बाहर निकलते हुए वो दिव्यदर्शी जो है, या जो जिनके पास दिव्य दृष्टि है, उनको ये सूक्ष्म ऊर्जा शरीर दिख सकता है, ज्ञात हो सकता है, दिख सकता है मतलब। दूसरा, अब वो कैसा रहता है? वो दिव्य की तरह जैसा दिखता है उनको जो दिव्यदर्शी है, और तैर रहा है ऐसा दिखता है। तो ये पहले तीन ऊर्जा शरीरों का समन्वय है सूक्ष्म शरीर, इसमें ऊर्जा है। तो कई लोग मानते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर मनुष्य का आत्मा है, लेकिन वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ये एस्ट्रल ऊर्जा शरीर एक शरीर है। उसके बाद में मेंटल ऊर्जा शरीर है जो मेंटल बॉडी से बना है, और तीसरा जो है वो इथरिक ऊर्जा शरीर है। तो ये तीनों का समन्वय, ये संयोजन, हम उसको बोल सकते हैं कि ये संयोजन से हमारा पूरा एनर्जी बॉडी एक तैयार हो गया और वो सक्रिय हो गया। तो क्या होता है मनुष्य के अंदर, और जीवंत रहते हुए ये ऊर्जा शरीर सक्रिय हो सकते हैं क्या? शुरू में हमने परमात्मा को पूछा, मैं परमात्मा का संदेश वाहक आपको फिर से परमात्मा द्वारा बताई गई बातों पर ध्यान दे रहा हूँ। तो ये सूक्ष्म ऊर्जा शरीर सक्रिय होता है तब मनुष्य शांति अनुभव करेगा। शायद आज भी किसी को शांति का अनुभव हो सकता है। मनुष्य मौन में प्रवेश करेगा,
और यह अमन की, या जहाँ मन नहीं है ऐसी अवस्था है। और मनुष्य की सभी इच्छाएं, ये सूक्ष्म ऊर्जा शरीर एक्टिव होने से मनुष्य की सभी इच्छाएं समाप्त होती है या रहती नहीं है। या उसको हम पूछेंगे जिसका शरीर एक्टिव है या ऊर्जा से भरा है, तो वो उसको लगता है कि मैं पूर्णतः संतुष्ट हो गया हूँ या महसूस करेगा। तो अब वो मानव शांत हो रहा है और देख रहा है जीवन को कौन से दृष्टि से देख रहा है, शांति की दृष्टि से। अब वो उसमें अलग अलग जो हमने कल देखा, उससे आगे हम परमात्मा बोल रहे हैं कि वो शांति से दृष्टि से देखता है और जीवन में जो तकलीफें है उसको आसान करने के लिए करने का कभी प्रयास नहीं करता है, क्योंकि वो अंदर से वो बॉडी एक्टिव, ऊर्जा शरीर एक्टिव होने की वजह से वो शांत बैठा है, जीवन के उलझन में उलझ गया नहीं है। तो दूसरा ऊर्जा शरीर है मेंटल ऊर्जा शरीर, और वो मेंटल ऊर्जा से भरा पड़ा है। मेंटल का मतलब क्या है? मन के द्वारा निर्मित है। मन से ऊर्जा शरीर यह निर्मित है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये सपोज सक्रिय में आ गया तो मनुष्य को, सक्रिय का अर्थ है एक्टिविटी, एक्टिव हो गया, एक्टिव का अर्थ है और गतिविधि उसके अंदर आ गई, तो गतिविधि ये मन के दायरे में आ गई तो मन को आनंद की अनुभूति आ जाएगी। अब जिन को कभी कभी जीवन में आनंद हुआ है तो उनके आनंद के अश्रु निकल रहे हैं या आनंद बहुत ज्यादा आ रहा है कि वो थोड़ा अनियंत्रित भी हो सकता है। तो ऐसे इसमें हम आंतरिक खुशी की बात कर रहे हैं, बाहर की खुशी की नहीं। बाहर के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि खुश क्यों है, अब वो खुशी वो बता नहीं सकता उसको क्यों हुई है, तो इसको हम आनंद की प्राप्ति बोल सकते हैं। तो ये आनंद की प्राप्ति दूसरा ऊर्जा शरीर एक्टिव होने से। अब सेम अवस्था नशे में भी पूरी आंतरिक स्थिति में इंसान डूबा हुआ रहता है, तो उसको लगता है मैं अमृत के जैसा अनुभव कर रहा हूँ, अमृत के मतलब अमृत पान किया है हमने। तो हमारे स्टोरी हम जो सुन रहे हैं उसमें इसका रेफरेंस हम कनेक्ट करेंगे, तो मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि ये अमृत, मानसरोवर में क्या था? अमृत। अमृत परमात्मा ने मतलब अमृत से एक नया आत्मा निकाला था, तैयार किया था, सृजन किया था, है ना। तो ये अमृत में क्या होगा, अमृत की वजह से सजीवता आ गई, तो हमारे बॉडी में अमृत जैसा अनुभव होगा या ऊर्जा शरीर में, तो मन में किस तरह आ जाएगा कि अब वो बाहर के दुनिया से डी अटैच हो गया, बाहर के दुनिया के उसको मूल्य नहीं लग रहा है, बाहर के दुनियादारी से मूल्य मतलब उसके मन में ये मन रिलेटेड बॉडी है, शरीर है, ऊर्जा शरीर, तो उसके मन में बाहर की दुनिया का कोई कंसर्न नहीं आ रहा है, वो अपने आंतरिक आनंद में डूबा है जैसे नशे वाला आदमी, और दुनिया उसको बोल रही है नशे में है शायद। तो इस मानव को परमात्मा ने जो अनुभूति दी है वो बहुत बार लोगों ने पिछले कुछ सालों में उसको बोला है कि ये तो नशे में ही रहता है, ये नशेड़ी आदमी है, पीते ही रहता है। तो बहुत बार जिन्होंने देखा उन्होंने महसूस किया कि नहीं, इन्होंने नशा ही किया है, अस्तित्व में ये नहीं है, अस्तित्व में हाँ ये मानव का ऊर्जा शरीर एक्टिव और सक्रिय हो चुका था। अब इस मानव के लिए कोई अस्तित्व नहीं रहता और मनुष्य मानता है कि उसको सर्वोच्च आनंद की स्थिति या ब्रह्म पद चाहिए, ब्रह्म को समझना है, लेकिन वास्तव में केवल मानव का मन ही है उसका अनुभव कर रहा है। समझ लो, ये आनंद की स्थिति जो मेंटल बॉडी है, इसको मराठी में मानस शरीर बोलेंगे हम,
ये मानस शरीर, हिंदी में मानस शरीर बोलेंगे तो मानस शरीर को ये मन के द्वारा अनुभूति हो रही है, आत्मा आनंद नहीं है या सर्वोच्च सत्य की प्राप्ति नहीं है। और ये अनुभव परमात्मा का मैं सत्य हूँ, और जब तक यह मेरी इच्छा से न हो, मेरे लिए पूर्ण सत्य और पूर्ण परमात्मा का सत्य वो मेरी इच्छा से अनुभव नहीं कर सकेगा। तो ये बहुत मौलिक घटनाएं हैं, बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन मेंटल बॉडी यानी मानस शरीर जब तक के सक्रिय नहीं हो सकता, तब तक के उसको उसका सोर्स, उसका उगम स्थान, उसका परम पिता कौन है वो समझ में नहीं आएगा। अब ये मानस शरीर एक्टिव होने के बाद उसको क्या लग रहा है कि वो ब्रह्मांड का स्तोत्र है, सोर्स है, तो वो ब्रह्मांड का राजा जो है वो नश्वर है, ऐसा दिखा रहा है। ब्रह्मांड का प्राणी जो है वो सुजन चक्र के अंदर अटका हुआ है, और मृत्यु भी हो रही है अंत में ब्रह्मांड के राजा की। लेकिन इसके पहले सृष्टि चक्र पहले ही उसका सातवां जो चक्र या सातवां शरीर है वो जैसे एक्टिव हो जाता है। तो ये जिन लोगों के सातवां शरीर भी एक्टिव हो चुका है उसको परमानंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो पारलौकिक आनंद से हम परमात्मा के साथ मिल नहीं सकते, सिर्फ आनंद की अनुभूति ले सकते हैं। तो अब ये इसमें क्या हो गया है कि उसको एक तरफ शांति आ गई है। शांति क्यों आ गई है? वहां मन नहीं था इसलिए। आनंद की अनुभूति क्यों आई गई है? तो एक मन का पहलू है और मानस शरीर उसका एक्टिव हो गया है, मतलब उसको अमृत मिल गया है। हमारा जो हम कथा देख रहे हैं या समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो अमृत पान। तो सचमुच में आपने ये अवस्था में मृत्यु पर विजय प्राप्त की है क्या? ऐसा बहुत बार लगेगा, इतना आनंद आ गया, इतनी स्थिति हो गई, तो बहुत सारे अलग अलग लोग, कौन क्या बोल रहा है ये मुझे कंसर्न नहीं है, फिर भी अब बाहरी दुनिया के लिए वो इंसान मर गया है, मृत्यु प्राप्त हो गई है। लेकिन केवल जब मृत्यु होती है तो भौतिक शरीर निस्तेज धीरे धीरे करेगा किसकी, अगर मृत्यु नजदीक आ गई तो। अब इसकी यात्रा जरूरी रखने के लिए अस्थायी शरीर की आवश्यकता रहेगी। दूसरी, अब जो भौतिक शरीर नहीं है यानी सूक्ष्म है, लेकिन पता नहीं अभी कौन सा शरीर है जो भौतिक से अलग है, वो शरीर की उसको आवश्यकता रहेगी। तो अलग अलग आयाम रहेंगे। जैसे हमने अभी हम मृत्यु के बारे में जब घटित घटना होती है तो बाहर की दुनिया के लिए मर गए, लेकिन अस्तित्व में वो उसका अस्तित्व है। अब परमात्मा बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक शरीर से परे है वो अलग अलग स्पिरिचुअल क्षेत्र है, स्पिरिट वर्ल्ड बोलेंगे उसको, वो क्षेत्र में जाता है, अलग अलग ऊपर के आयामों में जाता है, उसको डायमेंशन बोलेंगे, अलग अलग रियलिटी में जा रहा है। दूसरा, अब आगे आगे वो यात्रा मृत्यु के उपरांत बाद वो जारी कर रहा है, जारी रख रहा है। तो ऐसे ये दूसरे शरीर, मेंटल बॉडी, जो मानस शरीर के बारे में हम समझ रहे हैं, तो ये मुक्ति या जन्म और मृत्यु के चक्र से बचने को हम मोक्ष या मृत्यु बोल रहे हैं, बराबर है। तो ऐसे इसमें जब तब दो शरीर सक्रिय हो जाएंगे, और एक काल्पनिक कथा कि भाई पवित्र जल में मानस सरोवर में डुबकी लगा कर आना है, डुबकी लगाएंगे तो वहाँ अमृत ही है। तो ये अमृत में पवित्र स्थानों पर जाना नहीं होता है, अमृत पान करना होता है, अमृत सेवन विधि होता है। ऐसे
हम दुनियादारी के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। अस्तित्व में परमात्मा क्या बोल रहा है कि हमारे दूसरे शरीर के लिए है, लेकिन दूसरे शरीर के लिए क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जाना नहीं है। तो तीसरे, अब सपोज ये मानव शरीर में दो चीजें हो गई, आनंद की प्राप्ति हो गई एक्टिव होने पर, तो हमारे बुरे कर्म जल रहे हैं, जल चुके हैं। और बुरे कर्म सिर्फ बाहर की दुनिया में चल रहा है कि भाई किसी नदी में गए, वहां डुबकी लगाने गए और वापस आ गए, तो हमारे पाप नहीं धुलेंगे, बुरे कर्म नहीं धुलेंगे, परमात्मा बोल रहे। तो सिर्फ आनंद की अनुभूति ही उसके कर्म का कम करने का एक मात्र जरिया परमात्मा बोल रहे हैं। तो तीसरे शरीर को हम बोलेंगे इथरिक शरीर। इथरिक शरीर को जो अलग तरह का तरल पदार्थ है उसके जैसा ये शरीर का वर्णन है, और वो ऊर्जा शरीर है। लेकिन इतरिक शरीर में एक चीजें हो सकती है कि वहाँ जल्दी से नकारात्मक भावनाएं जल्दी आ जाती है, मैल आ जाता है, गंदगी आ जाती है, ऐसे सब चीजें इतरिक शरीर में जमा होते रहती है। तो इतरिक शरीर का हमने कल के सत्र में ये समझा है कि ब्रह्मांड के राजा को कौन सा शरीर चाहिए, इथरिक शरीर। तो इसलिए ये इथरिक शरीर में क्या रहता है, तो नकारात्मक भावनाएं रहती है, गंदे विचार रहते हैं, बुरी भावनाएं रहती है, बुरी शक्तियां रहती है, ये इतरिक शरीर में। अब सपोज एक इंसान की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद ये शरीर कहा जाता है, तो धीरे धीरे वो मैल ये ब्रह्मांड का राजा खा लेता है, इतरिक शरीर ले लेता है वो, और वो उसमें का मैल खा लेता है। तो ऐसे तीसरी बार अगर सपोज, क्यों अभी ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो शापित देवता है और परमात्मा ने उसको शाप दिया है, इसलिए ये ऐसा काम कर रहा है। तो अब इथरिक बॉडी अगर एक्टिव हो जाती है मृत्यु के पहले या किसी जीवंत रहने पर, तो इथरिक बॉडी एक्टिव होने के बाद वो परमात्मा के साथ एकत्व स्वरूप प्राप्त कर सकता है, उसके अंदर एकता का अनुभव आता है, और वो दूसरे के विचार, भावनाएं, संवेदनाएं अनुभव कर सकता है। तीसरी बॉडी, इथरिक बॉडी जो एक्टिव होती है, ये तीसरी एनर्जी बॉडी है, और पहले से फिजिकल से लेकर हम देखेंगे तो चौथी बॉडी है। ओके, तो ये ऊर्जा शरीर सक्रिय होने के पास इंसान के बाद मानसिक शक्तियाँ आती है, अलौकिक शक्तियाँ आती है, सिद्धियाँ आती है, और वो इंसान इस ब्रह्मांड में चमत्कार कर सकता है, और चमत्कार करता ही है। तो आपको कल के सत्र की चीज़ें हम जोड़ सकते हैं इसमें, लेकिन ये जब सोचेंगे तब समझेगा कि इथरिक बॉडी का कनेक्शन किसके साथ है। तो अब हम आगे बोल रहे हैं कि ये, लेकिन चमत्कार ब्रह्मांड के नियम के विरुद्ध नहीं कर सकता है। इथरिक बॉडी एक्टिव होने वाला इंसान जो है भाई, तो ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए ब्रह्मांड के नियम लागू है। तो अब चौथा शरीर के हम बात करते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा रहती है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा शरीर, जिसमें बहुत सारा आकर्षक तत्व रहता है, आकर्षण रहता है। अभी कोई आ गए नेता, अभिनेता या कोई आकर्षक पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी, तो उनको देखने के लिए कितनी भीड़ जमा होती है। तो परमात्मा ने बोला है कि ये ऊर्जा शरीर तो सब अलौकिक उसके जीवन में होता है, जब वो एक्टिव होता है तो वो सब कुछ अलौकिक जो ब्रह्मांड से अलग अलग शक्तियाँ, पॉजिटिव वाइब्स वो अट्रैक्ट कर सकता है। इसमें कुछ गलत इरादे वाले भी लोग, मैं नाम नहीं बोलूँगा विधियों का, लेकिन वो ऐसे ब्रह्मांड की चीज़ों का उपयोग करेंगे, सही गलत
परमात्मा ने बोला ऐसा नहीं बोलना है। ओके, तो अब आगे जाते हैं एक पांचवें शरीर के लिए, एनर्जी बॉडी के। तो पांचवा शरीर एनर्जी बॉडी का, जैसे तीन एथरिक हो गए, चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पांचवा शरीर आ गया स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिट बॉडी। तो स्पिरिट बॉडी में जब सच्ची में हमारे जीवन रहते हुए हमारा वो एक्टिव होता है, तो हमारी बुद्धि प्रबुद्ध हो जाती है, बहुत एक्सपांडेड इंटेलिजेंस बनता है हमारा। तो एक एक्सपांडेड इंटेलिजेंस में हमें क्या अधिकतम क्षमताएं प्राप्त कर ली, उसको ऐसा लगता है, जिसने ये स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक की बॉडी एक्टिव की है, तो हम उसको बोल सकते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति है। परमात्मा ने बोला है कि अगर ये पांचवें शरीर को सक्रिय का अनुभव किसी ने किया तो उसने स्व को जाना है। लेकिन ये पांचवा शरीर स्व नहीं है, असल में क्या है, नो सेल्फ है, अस्व है, जहाँ सेल्फ इंपॉर्टेंस नहीं रह सकता उसको, वो कभी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए झगड़ेगा नहीं, स्व का इंपॉर्टेंस उतना उसके लाइफ में नहीं रहता। तो ये फाइव इस तरह से उसका अस्तित्व जो है सिर्फ एक शरीर करके वो अनुभव करता है, ओनली बॉडी। तो वो ये जो है स्पिरिचुअल बॉडी, ये इसमें दो चीजें हैं कि वो अपने अस्तित्व के साथ जूझ नहीं रहा या संघर्ष नहीं कर रहा है, तो वो अस्तित्व जो है उसका गैर अस्तित्व हो गया, नॉन सेल्फ, नॉन सेल्फ नहीं बोल रहा हूँ, नॉन सेल्फ। तो उसका स्व नहीं है वो। आप जो है, अभी परमात्मा आपको डायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि आप जो है, अगर आपने पांचवा शरीर प्रकट किया या एक्टिव किया, तो आप जो है वो आप स्वयं नहीं है, आप स्वयं नहीं है, ना करता है, अकर्ता भी है, सिर्फ आप शरीर है बस। तो ये अनुभव, तो इसको हम निर्वाण है ये, जहाँ आपका अहंकार चला जाता है, पूरी तरह खत्म हो जाता है और कोई बचता नहीं है, इसलिए गौतम बुद्ध ने इसको निर्वाण बोला है। कौन सा शरीर की बात चल रही है अभी? तो अब हम बात कर रहे हैं, अभी गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो परमात्मा बोल रहे हैं कि अगर सपोज कुंडलिनी का सिर सहस्त्रार तक बढ़ना और गुरु शक्तिपात के द्वारा दीक्षा देते हैं, तो क्या है, ये एनर्जी बॉडी पटापट पटापट एक्टिवेट हो जाती है। तो ये हम ऊर्जा शरीर को कोई भी क्रिया से, इनमें से जो ये चल रहे हैं ना, उसमें सक्रिय नहीं कर सकते। एक्चुअली कोई शक्तिपात, कोई हीलिंग एक लेवल तक, मतलब ये शरीर पूरे के पूरे शरीर एक्टिव नहीं हो सकते, कुछ शरीर हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी परमात्मा बोल रहे हैं कि उसके इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकते। अभी जो शरीर ब्रह्मांड के राजा के पावर में है, वो शरीर हो भी सकते हैं, कुछ लोग विधि द्वारा कर सकते हो तो, लेकिन वो परमात्मा को नॉलेज मतलब बात करने का ये नहीं है। अब बोलिए, हम मन के बारे में जाते हैं। एनर्जी बॉडी का कनेक्शन, ऊर्जा शरीर का कनेक्शन आपके मन के साथ है। आपका जो मन है ना, वो शिव का मन है। किसका मन है? शिव का। और आप, और फिर हमारे दिमाग में आ जाएगा कि शिव का मन, हम तो यहाँ तक के हमको शिव का मन जानना नहीं है, हमने कथा सुनी है, तो हमको इंटरेस्ट किसके मन में है? काल ब्रह्म के, ज्योति निरंजन के, क्योंकि वो ब्रह्मांड का राजा है। तो ब्रह्मांड का राजा के मन में क्या चल रहा है, या उसका मन है या नहीं है? तो उसका मन है ब्रह्म, जिसे ब्राह्मण भी बोल सकते हैं, ब्राह्मण, ब्रह्मन संस्कृत में, और वो आत्मा ही है।
हम आत्मन आत्मन बोल सकते उसको, आत्मा नहीं, आत्मन। ये जो है वो काल का मन है। और ये काल कौन है? वो ज्योति निरंजन है। और अभी उसके साथ अगर हम मिल गए तो किसी भी ऊर्जा शरीर को हम सक्रिय नहीं कर सकते। काल के मन को हम कनेक्टेड हो गए तो हमको कोई भी ऊर्जा शरीर एक्सेस नहीं करने देगा। अभी कुछ लोगों को अपने जीवन में शांति की तो अनुभूति हो चुकी होंगी। पहला बॉडी एक्टिव होता है एस्ट्रल बॉडी, तब शांति का अनुभव आता है, प्रशांत की स्थिति। दूसरा ऊर्जा शरीर एक्टिव होता है तो आनंद की स्थिति। अगर आप ब्रह्मांड के राजा काल ब्रह्म ज्योति निरंजन के वश में हो, सम्मोहन में हो, तो आप सोचो आपका ऊर्जा शरीर एक्टिव हो सकता है क्या? नहीं। अभी परमात्मा ने क्या बोला है कि किसी भी स्थिति में जो इंसान, जो मनुष्य काल के सम्मोहन में है तो उसका कोई एनर्जी बॉडी एक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? काल क्या जाता है? वो इंसान जिए, सम्मोहन में रहे, षड्यंत्र का शिकार बने, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करे, मुक्ति और उसके जिसको प्रेम करता है उसके परमात्मा के बारे में ना सोचे, उसके बारे में चिंतन ना करे और उसके जो षड्यंत्र बनाए हैं उसको जलाए रखे, जन्म मृत्यु के बंधन में अटका पड़े और हर बार दुख का सामना करते करते वो इंसान बूढ़ा हो जाए और मर जाए, फिर से जन्म हो जाए, फिर से बूढ़ा हो जाए, फिर से जन्म हो जाए, फिर से बड़ा हो जाए, ये काल चाहता है। इसलिए काल के मन जो है वो आपके बुद्धि के साथ कनेक्टेड है, इसलिए उसको ब्रह्मन बोलते, आत्मन बोलते। और वो एक तरह का अनात्मा हम बोल सकते हैं, जिसके कारण हमारा सकारात्मक जो ऊर्जा शरीर है, हमें ना शांति की अनुभूति आ सकती है ना आनंद की अनुभूति। तो शांति और आनंद की अनुभूति के लिए हमको ऊर्जा शरीर को समझना जरूरी है। अब हमारे यौगिक परंपरा में अलग अलग कोशों का वर्णन है। पंचकोश है। तो ये पंचकोश जो है वही ऊर्जा शरीर है। फॉर मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राणमय कोश से चलेगा एस्ट्रल ऊर्जा शरीर। प्राणमय कोश मतलब यहाँ इधर एस्ट्रल सूक्ष्म शरीर, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और मेंटल ऊर्जा शरीर। इस तरह का पूरा 5 कोश जो है वो 5 शरीर है, 1 बाय 1। जैसे कि भाई मनोमय शरीर है तो मनोमय ये मेंटल बॉडी हो गया मनोमय कोश में। ऐसे हमारे 5 शरीर है। तो जो अन्नमय कोश वाला शरीर है वो स्थूल शरीर को दिखा रहा है, प्राणमय वाला एस्ट्रल बॉडी को मतलब सूक्ष्म शरीर को, मनोमय वाला मेंटल बॉडी को, विज्ञानमय वाला इथरिक बॉडी को और आनंदमय वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी को। अब बात हम कर सकते हैं कि हमें 5 कोशों का दान हो गया और हमारे कुछ यौगिक परंपरा में लिखा है या बताया गया है तो वो पूरा मुक्ति और मोक्ष ये 5 कोशों को सीमित नहीं है। हमने अपने किसी ने पढ़ा होगा तो ये सीमित नहीं है। तो उसके लिए हमें और आगे के 3 ऊर्जा शरीर को समझना जरूरी है, क्योंकि हमें परमात्मा चाहते हैं। मुक्ति और मोक्ष की तरफ जाकर ही हम परमात्मा जो हमको उसके घर में निज धाम में उसके आनंदालय निवास में आनंद की अनुभूति वहाँ है, बहुत सारा सुख समाधान है वहाँ, वो आत्माओं को ले जाना चाहते हैं। जो आत्मा उनसे बिछड़ गई है वहाँ वो लेने के लिए आए हैं। तो
हमें 3 ऊर्जा शरीर के बारे में समझना है। तो हम अभी आगे 3 ऊर्जा शरीर, इसके आगे के इसके बारे में समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अब नमस्कार, फिर से हम और 3 ऊर्जा शरीरों के बारे में बात कर रहे हैं परमात्मा के द्वारा। जब कोई मनुष्य मरता है तो सभी उसके ऊर्जा शरीर भौतिक शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं? सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं। एस्ट्रल शरीर अपनी यात्राओं के बाद पितृलोक में जाता है। एस्ट्रल शरीर मेंटल ऊर्जा शरीर में क्या रहता है? सब कर्म के बंधन, कर्म के बोझ रहते हैं। तो ऐसे में वो झुका हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है, तो वो अगले जन्म की प्रतीक्षा करता है। बहुत सारा बैगेज रहता है, बैग मेंटल बॉडी में। तो अब ये इथरिक बॉडी, हम इसके पहले बोल चुके थे, इथरिक बॉडी जो है वो राजा के पास चली जाती है और राजा को उसका भोजन मिलता है। तो मेंटल ऊर्जा शरीर के साथ बाकी सब शरीर अगले जन्म में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इसमें बहुत जरूरी हिस्सा किसका है? मेंटल बॉडी का। मेंटल बॉडी का। तो मेंटल बॉडी में पूरे हमने जो काम क्या किया है, जो भी कर्म किया है, जो भी कर्म किया है, वो लगेज हमारे मनुष्य के बॉडी से निकलकर जैसे जाते हैं, तो वो प्रतीक्षा करती है अगले जन्म के लिए, और उसके साथ अलग अलग शरीर। तो हमको इसलिए कर्म बंधन से मुक्ति चाहिए। जब तक के मेंटल बॉडी के ऊपर कोई एक्टिवेशन नहीं होता, तब कर्म के बंधन के परमात्मा बोल रहे कर्म बंधन से कैसे मुक्ति होंगी? सिर्फ बातें करने से? मुझे तो पता नहीं है। तो परमात्मा मेरे द्वारा बता रहे हैं कि अगला जन्म होता है तो एक नया एस्ट्रल ऊर्जा शरीर मिलेगा। और एस्ट्रल ऊर्जा शरीर पहले कहा गया था, या जाता है पितृलोक में। अब पितृलोक में वो बस गया है, तो नए जन्म में जब वो फिर से नया जन्म दे लेगा, तो वो नया एस्ट्रल शरीर बनाएगा और नया इथरिक भी शरीर बनाता है और सभी ऊर्जा शरीर को उसमें डाल देता है। मतलब क्या है कि हमारा इंसान का एनर्जी बॉडी का जो कलेक्शन है वो 2 आधार पर है। कौन से 2 शरीरों के आधार पर है? एस्ट्रल बॉडी, जिसको मनोमय देह बोलते हैं, और इथरिक बॉडी विज्ञानमय देह, या इथरिक बॉडी को जो विज्ञानमय कोश जैसा है, वैसे इथरिक बॉडी, ये 2 फाउंडेशन है जिसके सिवा दूसरी बॉडी उसमें प्रिंट नहीं हो सकती। तो ऐसे इसमें यदि मनुष्य को के रूप में किसी का ये 10वां जन्म है, तो ये 10वां जन्म में आपके ऑलरेडी 9 एस्ट्रल बॉडी ऊर्जा स्वरूप आपके के पितृलोक में प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक जन्म एक एस्ट्रल बॉडी पितृलोक में गई, तो ऐसे 9 जन्म आपके हुए हैं और एक 10वां है, तो 9 जन्म में आपकी एस्ट्रल बॉडी बंद करा। ये तो कंटिन्यू ही शुरू रखता। कंटिन्यू। तो जैसे मनुष्य नया जन्म ले चुका है, परमात्मा ने बोला है, तो 9 उसकी एस्ट्रल बॉडी पितृलोक में है। एक जन्म में उस जन्म में ऐसा कर करके 9 जन्म के एस्ट्रल शरीर या सूक्ष्म शरीर पितृलोक में है। तो अगर किसी मानव का ये 10वां जन्म है, तो अभी वो मोक्ष की प्राप्ति ऐसे कंडीशन में कैसी हो गई?
तो मानव के स्थूल शरीर की मृत्यु हो गई है, इसका मतलब 9 जन्म तक के, और एस्ट्रल बॉडी वही के वही है। तो परमात्मा चाहता है उसको कि एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म देह से ही मुक्ति का मोक्ष का मार्ग संभव है, लेकिन सूक्ष्म देह को ट्रेनिंग नहीं दिया गया है कि कौन से रास्ते से परमात्मा, वो खुद आपको लेके नहीं जा रहे हैं। परमात्मा आपको, परमात्मा ये संदेश से बताना चाह रहे हैं कि आपका मोक्ष जो बताया गया है ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये ऐसा होता है। जब तक कि आप ब्रह्मांड के राजा के मन के साथ या ब्रह्मांड के सम्मोहन में अटके हुए हैं तो आपको मोक्ष संभव नहीं है। तो अभी पितृलोक में 9 एस्ट्रल बॉडी है, तो 10वें एस्ट्रल बॉडी के साथ आप ये जन्म में भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो अब मनुष्य के मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि वो कौन है। मैं मनुष्य एक परमात्मा के साथ जब मिला तो मैंने ये प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूं। बहुत बार खुद को पूछा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो हमको शरीर, मन और चरित्र वाले इंसान है, लेकिन मेरे पास गैर सक्रिय ऐसे ऊर्जा शरीर है। एक रूह है जिसको हम स्पिरिट बोलेंगे, आत्मा नहीं, रूह नहीं। क्या बोल सकते हैं स्पिरिट को हिंदी में? एक रूह, एक आत्मन, एक ब्रह्मन, जो काल ब्रह्म के द्वारा मानव को दिया गया ऊर्जा शरीर है। जैसे परमात्मा ने बोला मैं आपको एस्ट्रल बॉडी तैयार करके दे रहा हूँ, इथरिक बॉडी तैयार करके दे रहा हूँ, लेकिन जो स्पिरिट है वो स्पिरिट काल ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने इंसान के अंदर डाल दिया। हमने कथा में कल सत्र में समझा था कि ऐसी कोई चीज ब्रह्मांड के राजा ने इंसान के अंदर डाल दी जिसकी वजह से उसको खाना मिलेगा, ब्रह्मांड के राजा को। तो ये सृष्टि की रचना में और संतुलन में और ये सब काम करने में ब्रह्मांड के राजा को जो चाहिए वैसा इंसान, क्योंकि वो उसकी जो शरीर है वो एक्टिव नहीं कर पाएगा, नॉन एक्टिव शरीर रखना ही उसका उद्देश्य है। कोई एनर्जी बॉडी नहीं, एस्ट्रल को तो एक्टिव करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा सूक्ष्म शरीर को, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि सूक्ष्म शरीर एक्टिव हो जाए। लेकिन यहाँ जो हो रहा है, परमात्मा बोल रहा है कि मेरे द्वारा जो अतिरिक्त, अभी सिर्फ ब्रह्मांड के राजा ने एक ही शरीर दिया है मनुष्य को, वो है शरीर, मतलब वो दिया है आत्मन, रूह दी है एक बस। वो अपने शरीर में काम करती है और बचे कुछ है, ये रूह जो है वो एनर्जी बॉडी की तरह काम करती है। इस काइंड ऑफ अपन बोल सकते हैं नेगेटिव एनर्जी। लेकिन डायरेक्टली हम परमात्मा बोल रहे हैं वो भी मत बोलो, उसको रूह बोलो, स्पिरिट बोलो। तो आपको ये भी समझना है कि हम बहुत जोर शोर से बोल रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है। मुझे पता नहीं है शब्द का मीनिंग क्या है, लेकिन तो ये स्पिरिट जो है, ये स्पिरिट ब्रह्मांड के द्वारा, राजा के द्वारा डाला गया है, जिसके कारण हमको, और ये स्पिरिट जो है, जब आप आगे हम सफल में किसको मेडिटेशन या कुछ विधियां बताएंगे तो उसमें आपको अनुभूति आ जाएंगे कि वो आपको परमात्मा के साथ जुड़ना नहीं देंगे, उसका प्रेम प्राप्त नहीं करने देंगे। उसके प्रेम, अपने माता पिता जो ब्रह्मा हमारे हैं परमात्मा और भगवती, उनको साथ जुड़ने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि वही दिमाग में भर देंगे क्यों जाना है। इच्छा बताएंगे, मन में इच्छा तैयार होगी। कथा में बोला है कि परमात्मा के बच्चों ने उनके साथ कैसे अपनी इच्छा से छल कपट किया, दुख दिया। तो ये सब ऑलरेडी जो काल ने मनुष्य को रूह नामक जो ऊर्जा शरीर दिया है, उसे ही किसी धर्म संप्रदाय में, फॉर एग्जाम्पल यीशु, तो बोलते हैं स्पिरिट, क्या बोलते हैं,
परमपिता, पुत्र और क्या बोलते होली स्पिरिट। अब तीसरा कैरेक्टर आ गया। दोनों के बीच में कौन है? परमात्मा और पुत्र के बीच में कौन है? होली स्पिरिट। तो ये इसका मनम ये क्या था, तो हमको उसको गहराइयों में नहीं जाना है, क्योंकि परमात्मा ने बोला है कि यीशु कौन थे? वो शिव जी का जन्म था। थोड़ा सारांश में समझेंगे, गहराई में नहीं। और जितने सारे यीशु के पास यीशु को कार्य करने के लिए भेजा था, काल ब्रह्म ने जो स्पिरिट बोला था ना, वो यीशु का काम करने के लिए भेजा था। अब बोलो ऐसे कितने सारे इंसान होंगे, या मैं ओपनली अभी नहीं बोल सकता, लेकिन समझो कि किसी का काम करने के लिए कोई स्पिरिट काल ब्रह्म ने भेजा है, तो काल ब्रह्म के ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है। आज जो लोग अलग अलग चमत्कार कर रहे हैं, तो ये ब्रह्मांड के राजा के ही सम्मोहन का भाग है, षड्यंत्र का भाग है। फिर भी इंसान जो है वो अपनी इच्छा मन में लेकर के करता कि तुम्हारे चमत्कार क्या है बताओ, बाद में भरोसा करेंगे। तो परमात्मा ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, वो चमत्कार करेगा कोई वचन दिया नहीं है। तो फिर से हम जाते हैं कि परमात्मा की ऊर्जा के शरीर थे के कारण उसके पास प्रभु यीशु ने फिर से पुनर्जीवन प्राप्त किया। क्यों किया? स्पिरिट होते हुए भी। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु जानते थे कि ऊर्जा शरीर को कैसे एक्टिव किया जाए। हम कोई नकारात्मक बात नहीं कर रहे किसी के लिए, क्योंकि वो शिव का अंश, शिव का अवतार, शिव के रूप में जन्मे थे। अभी कौन सा संप्रदाय क्या बोल रहा है, परमात्मा को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। तो अब आत्मा आप नहीं है, ये आप समझो। आप आत्मा नहीं हो, तो आप आत्मा का स्रोत हो सकते, सोर्स ऑफ दिस थिंग्स। तो आप इसलिए किसी को सजीव और अधिक समय तक किसी को भी सजीव नहीं कर सकते, और अगर कोई कर रहा है तो संजीवनी क्या जो बोलते अलग अलग हमने सुना है। तो ये ब्रह्मांड के राजा के खेल में आ गया। तो पहले ये भी समझो, आपकी आत्मा जो है दूषित नहीं हो सकती, अशुद्ध नहीं हो सकती, अपवित्र नहीं हो सकती। दूसरा, आप जो महसूस कर रहे हो, सपोज कोई समस्या महसूस कर रहा है, तो वो आत्मा तक के पहुंची नहीं, आत्मा को खबर नहीं है वो समस्या है करके। फिर भी हम परमात्मा को बोलेंगे, भगवान को बोलेंगे, ईश्वर को बोलेंगे, अलग अलग तरीके से। आत्मन अलग अलग एंजल को बोलेंगे कि देखो मुझे समस्या है। तो आत्मा आपके प्रॉब्लम से, आपके मन के विचारों से कभी प्रभावित नहीं होती है। तो क्या होता है, आपका ये सब प्रोग्राम कौन चला रहा है मालूम है? जिसको हमको कभी कभी एहसास होता है, यार मेरे आत्मा को आपने दुख दिया भैया, तो ये कौन बोल रहा है? ये आपकी रूह बोल रही है, आत्मा नहीं। और ये रूह ने खेल रचाया है, अनुभव दिया है कि नहीं मुझे आत्मा की अनुभूति हुई है, मुझे आत्मा साक्षात्कार हुआ है, ये रूह का। और रूह किसके कंट्रोल में है? रूहानियत के कंट्रोल में। अब रूहानियत किसके कंट्रोल में है? ज्यादा मुंह मत खुलवाओ भैया, हमको आगे जाना है कि नहीं? आगे परमात्मा के साथ की जो बातचीत है, तो क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली इधर उधर के विषयों से, क्योंकि अब ये जो स्पिरिट जो है, ये जो रूह है, वो आपको दर्द का अनुभव करा रही है, दुख का अनुभव करा रही है। और अब ये सब आपके प्रोग्राम चला रही है। तो एक
आपके पास कमजोर रूह हो सकती है और मजबूत भी रूह हो सकती है। हाँ, ये भी दो समझो चीजें। किस कोई इंसान बोलता है ना आई एम बहुत पावरफुल हूँ मैं, अहंकार के वश में बोल देता है ना, तो सच में वो अहंकारी आदमी जो बोलता है वो हो जाता है, कर लेता है वो। तो क्यों हो रहा है? ये रूह करवा रही है। रूह पावरफुल भी हो सकती है, रूह कमजोर भी हो सकती है। आप और रूह सक्रिय जब हो रही है रूह तो क्या हो सकता है, और रूह निष्क्रिय हो रही तो क्या हो सकता है? रूह आलसी हो सकती है, रूह बहुत मोटिवेटेड हो सकती है। मैं ना बहुत लोगों का काम कर सकता हूँ, ऐसा बहुत लोग चमत्कार दिखा रहे हैं ना, आपने देखा नहीं, बता नहीं। तो मनुष्य के बनने के बाद परमात्मा ने बोला है कि रूह जो है वो उत्तरिक ऊर्जा शरीर में जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड का राजा को ऊर्जा शरीर चाहिए और ये इतरिक ऊर्जा शरीर चाहिए। तो ये सभी गंदगी समेट लेती है ये रूह, सभी बुरी चीजें समेट लेती है ये रूह, और ये गंदी गंदी बातें अलग अलग सोशल मीडिया, अलग अलग क्या जो मीडिया है, या इंसान से या ये वातावरण से ये फ्रीक्वेंसी से आ रही है, तो वो रूह खींच रहा है कि ये रूह खींच रही है। और ये रूह जो है वो इसकी गंदगी, इसका मैलापन, इसकी बुरी आदतें इंसान को भोग भोगने पर मजबूर कर देती है। भोग, हाँ, स्वाद, स्वाद मिलता है, गंध मिलती है, दुर्गंध मिलती है, सुगंध मिलती है, ये सब इथरिक बॉडी के लक्षण हैं। अब बोलते हैं पुनर्जन्म के बारे में, परमात्मा क्या बोलते हैं। अब शास्त्रों में अलग चीजें रखी है, मैंने पढ़ी नहीं, या मैं परमात्मा उसको मेल नहीं खाते। तो परमात्मा ने बोला है मनुष्य का जन्म है आपका पिछला 9 जन्म की हमने बात करी थी, अब ये 10वां हो सकता है। तो आपके मनुष्य के ऊर्जा शरीर के ऑलरेडी 9 जन्म हुए हैं। इसका मतलब क्या है, आप अगर मानव हैं तो आप हर जन्म में मानव, हर जन्म में मानव, ये भी प्रकाश है। तो मनुष्य के रूप में पैदा हो गए, तो इसका हमने बुरे कर्म किए तो हम जानवर का रूह ले लेंगे, ऐसा कुछ हो, परमात्मा ने बोला है ऐसा कुछ नहीं है। तो मनुष्य के ऊर्जा शरीर को किसी भी रूप में, किसी भी पशु प्रकृति में डाला नहीं जा सकता, ये साइंस है, परमात्मा ने बोला। क्योंकि आप अपने एस्ट्रल बॉडी से पहचाने जाएंगे, आप अपने ऊर्जा शरीर से पहचाने जाएंगे, आप अपने मनोमय देह या मेंटल बॉडी से पहचाने जाएंगे। अगर किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र में हम देखते हैं तो ऐसे यंत्र है कि जिसमें सूक्ष्म शरीर का परीक्षण किया जा सकता है। तो आपका पिछले जन्म में अगर सूक्ष्म शरीर था तो ये जन्म में भी ऊर्जा शरीर है, इसलिए आप मनुष्य बन के यहाँ आए हैं, अवतरित हुए हैं। अवतरित मतलब जन्म ले चुके हैं। तो ये कारण है कि मृत्यु के बाद मनुष्य अपने स्वर्ग कर्मों के कारण स्वर्ग या नरक में नहीं जाता है। स्वर्ग नरक की सभी जो आख्यायिका है, सभी बातें हैं, वो कपोल कल्पित है। मतलब क्या, स्वर्ग नरक नहीं है ये नहीं बोल रहा हूं मैं, कर्म के कारण हमको चुना मिलता है ये नहीं। तो आप किसकी वजह से जा रहे हैं? तो ये ब्रह्मांड के राजा ने खेल खेला है मनुष्य को डर दिखाने के लिए, मनुष्य को तकलीफ देने के लिए, मनुष्य को पीड़ा दिखाने के लिए, डराना धमकाना। मालक क्या बोलता है, मालक कभी देखा है ना आपने, कोई काम करता होगा या किसी को हम बोलते हैं आप मालक हो, तो मालक का स्वभाव क्या है, परमात्मा से अलग है। तो मालक का स्वभाव क्या है, वो डराएगा धमकाएगा, अपने कंट्रोल में लेगा। तो कंट्रोल करने वाला इंसान अपनी रूह की सुन रहा है, वो जो रूह है, और वो रूह वो इंसान को
दूसरों को कैसे कंट्रोल करते, दूसरों को प्रताड़ित कैसे करते, दूसरों के साथ इस तरह का व्यवहार करते, जाने हमको प्रतीत होता है कि वो ब्रह्मांड के राजा का संदेश या व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वो उसके दुनिया में, उसके ब्रह्मांड के इसमें वो रह रहा है। तो अभी सपोज फिर से शुरू। ओम श्री पूर्ण परमात्मने नमः। ओम श्री पूर्ण परमात्मने नमः। फिर से परमात्मा का संदेश। परमात्मा ने हमें बोला है कि एक मनुष्य मनुष्य के रूप में पैदा होता है, मनुष्य के रूप में मृत्यु को प्राप्त करता है, तो अगला जन्म उसका मनुष्य का ही है। चाहे कितना भी बुरा कर्म कर ले, चाहे कितना भी अच्छा कर्म कर ले, क्योंकि उसका जन्म का निर्धारण उसके ऊर्जा शरीर के ऊपर है भैया। अब ऊर्जा शरीर, मनुष्य का ऊर्जा शरीर का जो स्ट्रक्चर है सूक्ष्म शरीर का, वो ब्रह्मांड के किसी प्राणी के स्ट्रक्चर के साथ मेल नहीं खाता, मेल नहीं खाता, मैच नहीं होता। इसलिए वो अवैज्ञानिक है, ऐसा परमात्मा का कहना है। वैज्ञानिकता के तौर पर हम प्रत्येक जीव जंतु का सूक्ष्म शरीर समझ सकते हैं, हमें उस पर नहीं जाना है, परमात्मा ने बोला है। तो मृत्यु के बाद हमारे कर्मों का कारण हमारा अगला जन्म हो सकता है, क्योंकि एक जीवन में एक एस्ट्रल ऊर्जा शरीर समीक्षा करते रहता है। मालूम है एस्ट्रल ऊर्जा शरीर क्या करता है? समीक्षा, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, ऐसा कुछ। या बोल देगा कि नहीं मुझे नहीं समझना है, मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है। तो ये आपके साथ, आपकी सिस्टम के साथ संवाद चल रहा है। किसका? एस्ट्रल शरीर से सूक्ष्म जो विचार है या सूक्ष्म भाव है वो हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं। तो ये इंसान भावनात्मक रूप से जो जी रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको परमात्मा सजा दे रहा है या बख्शीश दे रहा है। दूसरा भी बहुत डाउट है, बहुत शंकाएं है कि परमात्मा सजा देता है, देगा अच्छा किया तो, और बुरा किया, सॉरी अच्छा किया तो बख्शीश देगा और बुरा किया तो सजा। तो ऐसा परमात्मा ने बोला नहीं है। तो हमने ये परमात्मा के संदेश में ऊर्जा शरीर क्या है, ऊर्जा शरीर का विवरण क्या है, और अलग अलग जो ऊर्जा शरीर है वो अलग अलग लोक में कहाँ जाते हैं, और कौन सी ऊर्जा शरीर की एक्टिवेशन या प्रगटीकरण होता है तब आपको अनुभव क्या होता है, और जीवंतपन में जीवंत रहते हुए भी हम ये ऊर्जा शरीर को एक्टिव कर सकते हैं। अगर ये ऊर्जा शरीर एक्टिव हो गया तो परमात्मा की कृपा आप पर आना शुरू हो जाएगी। तो ये मैसेज देने के लिए परमात्मा ने बताया, तो आपको ये मैसेज एनर्जी शरीर के लिए, ऊर्जा शरीर के लिए ये प्रस्तुत किया, उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद। आपको सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
ओम श्री पूर्ण परमात्मने नमः। परमात्मा का संदेश भाग। यह परमात्मा अभी आत्मा के बारे में बता रहे हैं। आपकी आत्मा आपकी कहानी लिखती है। अब कहानी अकेले वे नहीं लिख सकती। आत्मा की कहानी अपने आप और भी कहानियाँ किसी अकेले व्यक्ति के लिए भी लिखी जाती है, अलग अलग जीवन की कहानियाँ। तो एक आत्मा का समूह रहता है और कई इंसान की आत्माएं वो का समूह अलग अलग कहानियाँ सामूहिक भी लिख सकता है। अब कुछ आत्माओं की कहानी व्यक्तिगत हो लिखी जाती है और कुछ आत्माओं की कहानी सामूहिक। अब अलग अलग आत्माओं की व्यक्तिगत कहानियां और सामाजिक कहानियां, इनका एकत्रीकरण भी कभी कभी कहानियों में मिलता है। तो इसके बारे में हम परमात्मा के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें हम बातचीत करेंगे कि आत्माओं के साथ ये ब्रह्मांड में कितने आत्माएं मौजूद है, इस ब्रह्मांड पर कितने आत्माएं मौजूद है। कुछ अरब मनुष्य के आत्माएं ब्रह्मांड में है, कुछ अरब। अब जब तक मनुष्य के शरीर में मनुष्य जीवंत है तब तक के ये आत्मा उसकी कहानी का संचालन कर रही है, कहानी का प्रकटीकरण कर रही है। कहानी पहले लिखी गई है। कहानी पहले लिखी गई है आत्मा द्वारा, आत्मा के समूह द्वारा। तो एक आत्मा मानव शरीर में आती है और जाती है, शरीर में रहती नहीं है, ये भी समझो। और ज्यादातर आत्मा बाहर ही रहती है, बाहर ही रहती है। अब सिर्फ आत्मा कहानी लिख रही है क्या? नहीं। तो आत्मा क्या कर रही है? ये कहानी के अनुकूल आत्मा इंसान का मन बना रही है, चरित्र बना रही है, प्रकृति बना रही है, और जो कथानक है उसके अनुसार उतने श्वास भर रही है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो आत्मा ने ऑलरेडी हमारे नाम के ऊपर हमारे शरीर के अंदर श्वास लिख रखी है, बचा के कितनी लेनी है उसे पता है आत्मा को। ऐसा परमात्मा बोल रहे हैं। तो यदि कथानक में किसी को मतलब लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति चाहिए, तो आत्मा उसकी मांग करता है। कुछ ऐसे प्रसंग में आत्मा को लगता है कि मानव देह में जीवन शक्ति की कमियां हैं, तो आत्मा वो जीवन शक्ति भर देगी। ये परमात्मा। तो मनुष्य में हमें कैसे समझेगा कि जीवन शक्ति कम है या ज्यादा है? तो ये आत्मा उसका संचालन कर रहा है। हमें मन से महसूस नहीं होगा। अभी इंसान के मन में तो बहुत सारी लालसा और मोह हो सकता है कि हमें भरपूर जीवन शक्ति चाहिए। तो अलग अलग विधियां जीवन शक्ति को कमाने के लिए हम शायद देख रहे हैं, या अलग अलग कोई बता रहे हैं कि इससे आपकी जीवन शक्ति बढ़ेगी, आप ज्यादा दिन तक सपोज जीवित रह सकते हैं। तो परमात्मा बोल रहे हैं कि ये जीवन शक्ति का और पाप पुण्य का कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन मतलब संबंध नहीं है। तो हमें ये किसी भी माध्यम से बताया गया है। परमात्मा बोल रहे हैं कि
अगर आपने जघन्य कारण कृत्य किया और वो पाप हो गया, तो जैसे हमने ये कहानी में सुना है, ब्रह्मांड के राजा ने कैसा पाप किया है, कैसा कर्म किया है, तो उसके जघन्य के कृत्य के कारण परमात्मा बोल रहे मैंने उसको निकाल दिया है। हालांकि ये उसके कहानी का हिस्सा है, और नाटक बनाने के लिए, गर्व और अपराध बोध पैदा करने के लिए ये ब्रह्मांड के राजा ने पाप पुण्य की कहानी लिख डाली। तो हमारे आत्मा से वो निकल ही नहीं रहा है, अपराध बोध आता है, पैदा होता है। कहानी के अंदर पुण्य और पाप दोनों को पेश किया गया है, जिसके कारण हमको कभी कभी गर्व होता है, खुद के ऊपर अहंकार होता है, और कभी कभी ग्लानि होती है। तो ये सब गर्व, अहंकार और ग्लानि, ये सब ब्रह्मांड के राजा के भोजन है। और ये कहाँ से आ रहे हैं, हमने पिछले इसमें देखा है कि वो एथेरिक बॉडी में स्टोर रहते हैं। तो अब कर्म और आत्मा का संबंध क्या है? जैसे ये आत्मा के समूह मनुष्य के समूह के साथ अपूर्व है, अपूर्ण है। एक आत्मा का प्रवास या मनुष्य के बिना अपूर्ण है, क्योंकि उसको सामूहिक कहानियां भी लिखते हैं। एक इंसान अकेला या आत्मा स्वरूप अगर उसको किसी को बोलते हैं हमको आत्मज्ञान हो गया, तो वो अकेला रह रहा है, मनुष्य के समूह में नहीं। तो परमात्मा बोल रहे हैं दिस इज द रॉन्ग। उसके स्टोरी में जो जो लोग हैं, उसके स्टोरी में, उसके कथानक में वो लोग रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है किसी को आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा अनुभूति हो गई तो वो मनुष्य के समूह को छोड़ देगा। परमात्मा ने इसके ऊपर भी बोला है। तो परमात्मा आपको बोल रहे हैं कि कर्म के लिए, हम कर्म क्यों करते हैं? अगर कर्म में आसक्ति आ गई तो हम आसक्ति से कर्म कर रहे हैं, मतलब इच्छा से कर्म कर रहे हैं। जिसमें रुचि नहीं है वो भी कर्म कर रहे हैं, जिसमें रुचि नहीं फिर भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या करना है सर, मुझे तो ये काम करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं करना नहीं चाहता, मेरा तो ड्रीम अलग ही है। तो आपको क्या लग रहा है कि सभी इच्छाएं आपके कर्म का निर्माण कर रही है, या अवरोध पैदा कर रही है, या आपकी धारणाएं, ईर्ष्याएं, ये जो है ये चल रहा है क्या, कि किसके नियंत्रण में चल रहे हैं? तो हम बोलते हैं ये आत्मा के द्वारा चल रहा है। ऐसा परमात्मा नहीं बोल रहा है। परमात्मा ये बोल रहा है सबका नियंत्रण, सबका वर्चस्व, सबके कर्म में हेर फार जो कर रहा है, और सारा दोष जो बना रहा है, हर एक दोष उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी दोष है उसके ऊपर हम विस्तृत यहाँ नहीं बोलेंगे। तो ये कहानी का एक जटिल प्रक्रिया बन गई है, और ऐसे दोषों को हिस्से का निर्माण कहानी कौन लिख रहा है? फिर से बोल रहे आत्मा। लेकिन जटिलता तैयार कौन कर रहा है कहानी में? आत्मा ने जटिलता तैयार नहीं की है। तो कहानी के अनुरूप हमारा नियंत्रण, हमारा वर्चस्व और कर्म का निर्माण करने का जो शेष कर्म अभी बचा है, क्योंकि ये कर्म के ही कारण, इस जन्म के कर्म के कारण अगले जन्म में हमारा मृत्यु वगैरह हो गया तो अगले जन्म में किसी मानव को फिर से जन्म ले रहा है, उसका कारण कर्म है। और कर्म कहाँ स्टोर हो रहे हैं? कर्म कहाँ से बिलोंग करते हैं भैया? हमने जैसे बोला कि ये इतनी कर्म करने का नियंत्रण जो है वो आत्मा से होता है, लेकिन कर्म का बोझ से हम एक हिस्से का कहानी लिख रहे हैं और दूसरे का नहीं लिख रहे हैं। कौन? आत्मा। तो ये भोजन के लिए हम जानवरों को भी मारने का कर्म, तो जानवरों को मारने से कर्म बनता नहीं है ना, जानवरों को खिलाने पिलाने से कर्म बन रहा है, पुण्य मिल रहा है ना, पाप हो रहा है जानवरों को। तो ये सिर्फ
परमात्मा ने बोला है ये कर्तव्य है, आत्मरक्षा का है, तटस्थता के स्थान पर मनुष्य ने हिंसा का कर्म नहीं करना चाहिए। हिंसा आ गई तो कौन आ गया वहां हिंसा में? ब्रह्मांड का राजा का खेल में जा गए शामिल। तो ये जो कर्म घटित होने के लिए हिंसा का, तो मानसिक नकारात्मकता आती है। पेड़ पौधों को जला डालेंगे, ये नकारात्मकता है, प्रकृति को जला रहे, क्योंकि उन्होंने परमात्मा की इच्छा का अनादर किया। अभी परमात्मा ने ये सृजन किया है तो आप सहारण उसका सहार क्यों उनसे तरीके से कर रहे हैं? तो परमात्मा बोल रहे हैं यदि मैं कोई विकल्प चुनता हूं तो उसके कारण किसी को चोट या दर्द देना नहीं होता है। परमात्मा किसी को चोट या दर्द नहीं दे सकता। अब कौन दर्द देता है? आपके कहानी में अगर दर्द आ गया तो अब कन्फ्यूजन आ सकता है। तो परमात्मा हम आगे बताते हैं कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये चयन नहीं हुआ है। परमात्मा को चयन करना या वह को कार्य को, किसी को कर्म को चयन करने से कोई कार्य कर्म में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे हमें तपस्या, संयम और स्वैच्छिक पीड़ा का अभ्यास करके ही कर्म को निष्प्रभावी किया जा सकता है। तपस्या क्या है? तपस्या क्या है? संयम क्या है? और स्वैच्छिक पीड़ा क्या है? तो आप पाएंगे कि हम ये कर्म को निष्प्रभ कब करेंगे? जब आपकी कहानी में डिमांड है तो। सपोज किसी को पीड़ा और समस्या का प्रॉब्लम आ रहा है, वो परमात्मा को पूछेगा ये मुझे आ रहे हैं भैया, परमात्मा आप मुझे बताओ। संपर्क हो गया, मेरे द्वारा हो गया या कोई तरीके से। तो अगर कहानी में लिखा है तो इसको मदद देना है, परमात्मा ने हाँ बोला है, तभी उसकी समस्या का निराकरण या जो भी चाहता है वो हो सकता है, परमात्मा की इच्छा से, उसके नहीं। तो अब दूसरा प्रश्न है कि क्या मैं मेरे कर्म को निष्प्रभावी कर सकता हूँ क्या? अभी कर्म को निष्प्रभावी करना क्यों जरूरी है? जन्म मरण के फेरे से बचने के लिए। परमात्मा के पास प्योर सोल, सोल करके जाना है, आत्मा करके जाना है। तो हमें ये अनुभव लेना जरूरी है। तो अलग अलग पवित्र स्थानों पर अलग अलग तरीके हम अपना रहे हैं। दान देना, पवित्र स्थानों पर भेंट करना, भोजन खिलाना, अन्नदान करना, तंत्र मंत्रों का जाप करना, ये सब कर्म को निष्प्रभाव नहीं कर सकते। लेकिन दुनियादारी में क्या चल रहा है? तो हम परमात्मा को बोल सकते हैं। और हमने प्रश्न पूछा परमात्मा को कि क्या गुरु कर्म को निष्प्रभाव कर सकते हैं? नहीं। परमात्मा ने क्या बोला? नहीं। देवता निष्प्रभावी कर सकते हैं? नहीं। तो सभी क्रियाएं सिर्फ कर्म का निर्माण कर रही है अगले जीवन में आने के लिए। थोड़ा विस्तार से समझने की बात करते हैं। जैसे किसी ने किसी के लिए कोई विधि उपाय बताए हैं वो निराकरण के लिए, तो वो एनर्जी ब्रह्मांड की एनर्जी के ही अंदर सीमित है। परमात्मा की एनर्जी वहाँ यूज नहीं हो रही है, या परमात्मा की इच्छा से नहीं हो रहा है। क्योंकि परमात्मा की इच्छा से सिर्फ स्टोरी लाइन है कि प्रशांत देशमुख ये मानव को चुना जाएगा, ये स्टोरी लाइन में है। तो परमात्मा का वो जितना समय परमात्मा ने चाहा उसकी इच्छा से वो मैसेंजर करके या परमात्मा का संदेश वाहक करके बातचीत करेगा। स्टोरी लाइन में जैसा लिखा है वैसा। तो परमात्मा के साथ जैसे इस मानव ने संपर्क किया, तो इस मानव को बहुत अस्वीकार स्वीकृति थी कि भाई मेरे कथानक में लिखा है या नहीं है, और मेरे इतने अच्छे जो मान्यताएं रही थी वो मान्यता
परमात्मा के अवतरण को, परमात्मा के संपर्क को, जो हमारी संस्कार और परवरिश होती है वो मान्यता नहीं देती। और मानव का परमात्मा को स्वीकार करने में, बहुत स्वीकृति करने के लिए बहुत नकारात्मक भाव रहता है। और ऐसा ही कारण फिर हम ये यूनिवर्स के राजा है उसके चंगुल में फंस सकते हैं। जैसे सबको आसान क्या रखता है कि हमने जो क्रियाएं बताई है, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर गए हैं, मंत्र जाप किया, ये सब अगर स्टोरी लाइन में, कथानक में लिखा है तो वो करना पड़ेगा, या कर चुके हैं लोग। लेकिन कथानक में अगर लिखा है कि आपके जीवन में परमात्मा का संपर्क होगा तो होगा ही, आशीर्वाद कृपा बनेगी तो बनेगी। और अगर कथानक में नहीं है, फिर भी आपने कहीं से सुन लिया कि परमात्मा को मुझे संपर्क करना है, क्योंकि आपके आत्मा को वो अनुभव आ गया है कि मुझे मुझे बेहद प्यार करता है, बहुत मेरे माता पिता से भी ऊपर बहुत मेरा ख्याल रखता है, और उसको पता है मेरी जर्नी, मेरी प्रवाह, जीवन प्रवाह में मैं कब कब वो मानव ने वो परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को याद किया है, उसे भी पता नहीं है लेकिन उसने याद किया है। और वो कुछ सेकंड में वो रिश्ता जुड़ा हुआ रहता है। अगर उसके कथानक में नहीं है फिर भी परमात्मा उसके जीवन में आ जाते हैं। तो हम परमात्मा का जो संदेश है वो आत्मा के बारे में समझ रहे हैं कि अभी आत्मा जो है वो कथानक में सुंदर जीवन बना सकता है। मन में आता है विचार, अरे यार मेरे आत्मा ने तो बहुत अच्छा सुंदर जीवन बनाना चाहिए, तो ये क्यों पीड़ा को बढ़ाने वाला जीवन कैसे बनाया? मेरा आत्मा तो सुंदर जीवन बना सकता था ना, तो ये पीड़ा भरा, दुख भरा, अशांति वाला जीवन क्यों बनाया? ऐसा बहुत बार लोग सोचते हैं और परमात्मा को आवाज लगाते हैं। कुछ लोगों को अभ्यास दिया था फोटो के साथ, जो एक विधि रहती है कि आप परमात्मा के साथ जुड़ो, फोटो को देखो, उसके साथ अपने मन का बयान करो। तो वैसे इसमें परमात्मा को समझ में आ गया ये प्रश्न कि बहुत लोगों ने फोटो के साथ बात करते हुए ये बात कही है कि हे परमात्मा, मेरे जीवन को ऐसे कैसे बनाया? अच्छा तो बना सकता है ना, क्यों नहीं बनाया? और मैंने आत्मा और समूह के द्वारा मेरी कहानी अच्छी क्यों नहीं लिखी? ये कहानी मुझे स्वीकार नहीं है, और ये मैं कहानी स्वीकार नहीं है तो मैं आपको परमात्मा कैसे मानूं? मुझे परमात्मा भी स्वीकार नहीं है। और संदेश वाहक को या मानव को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसको भी पता नहीं है उसके कहानी में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, कितने लोग परमात्मा का संदेश सुन रहे हैं। तो अभी कुछ दावा कर रहे हैं कि हम अच्छे जीवन वाले, अच्छे जीवन के लिए, आपकी योग्यता बनाने के लिए आपके साथ कोई बहुत अच्छी टोली, ऑथरशिप लिखेंगे। ऐसे कुछ संस्था, संप्रदाय दावा कर रहे हैं कि वो आत्मा की कहानी या आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। आपने पढ़ा है? परमात्मा आपको पूछ रहे हैं कि वो कहानी में का आप अनुसरण करेंगे ना तो आपको कभी पीड़ा नहीं होगी, आपको दर्द नहीं होगा, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, आपका जीवन दूसरे से अच्छा होगा। तो हमको भी लग रहा है यार हमारी भी हैप्पी लाइफ बनना चाहिए। परमात्मा से मांग सकते हैं ना आप, हे परमात्मा मुझे हैप्पी लाइफ दे दो। तो परमात्मा क्या कहते हैं थोड़ा सुनेंगे? चलो सुनते। अभी ऐसा क्यों हुआ? परमात्मा बोल रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में पीड़ा नहीं बनती थी, दर्द नहीं होता था, भय नहीं बनता था, तो ब्रह्मांड के राजा का भोजन कैसे बनता था? और वो ब्रह्मांड के राजा को जिंदा रहना है तो भोजन खाना है, उसका अस्तित्व ये सब सृष्टि चलाना है, वो निराकार है, ब्रह्मांड का राजा है। तो उसने ये भोजन के लिए, निर्माण के लिए अपने खुद के जो आत्मा ने स्टोरी लिखी है उसके साथ मिलकर ये किया है। मतलब हमारा आत्मा उसके सम्मोहन के अधीन है। जो हमने स्टोरी में लिखा, कल कथा में, सत्र में समझा था, तो उसके षड्यंत्र का हमारा आत्मा हिस्सा है। तो ये आत्मा तय करती है कि आपको अपने वर्तमान कहानी, जो कथानक चल रहा है जीवन की कहानी, तो उसमें
और अगले कहानी में बढ़ना है या अलग कहानी बनानी है, इसमें भी इंटरफेरेंस है। आपको पिछले जीवन के बारे में कोई वो थोड़ा याद दिलाता है, इस मानव को पिछले जन्म के बारे में थोड़ा याद दिलाया, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। तो आपको लग रहा है क्या आपकी कहानी वर्तमान कहानी में पिछले प्रतिभाएं झुकाव देना है या नहीं है? तो ऐसा आपके मेरे मतलब हम मानव के आत्मा के स्क्रिप्ट में लिखा जो है वो लिखा हुआ रहता है, और हमारे आत्मा के साथ एक गार्डियन एंजल रहता है जो आपके स्क्रिप्ट को एक्टिवेट करता है। सीईओ, सीईओ को हम बोलते हैं कार्यकारी देवता, एंजल्स। तो आत्मा ने जो स्टोरी बताई वो उसको एग्जीक्यूट करता है, कार्य में प्रत्यक्ष में लाता है। तो ये गार्डियन एंजल्स सुनिश्चित करते हैं कि ये मनुष्य के लिए अनुकूल है क्या, तो अनुकूलता तैयार करता है। और आप इसको हम गार्डियन एंजल क्यों बोलते हैं? वो आपको तकलीफों से थोड़ा बचाता है। जो आपके जीवन में दुर्घटनाएं घटित करते हैं तो आपको दुर्घटना से बचाता है। पॉजिटिविटी समझो, आप बीमार होते हैं तो आपको स्वस्थ कर देता है। इसलिए हम ऐसे पालन करने वाले परमात्मा के एंजल को भी पॉजिटिवली समझ रहे हैं, क्योंकि हम कभी कभी हमारे स्टोरी में विफल हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो विदाउट डॉक्टर के हम वो डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं, तकलीफों से बाहर निकलते हैं। तो ये गार्डियन एंजल्स आपको लाभ और हानि का सृजन करने में मदद कर देता है। वो कभी कभी स्टोरी लाइन में गार्डियन एंजल क्या करता है, आपको प्यार में फंसाता है लेकिन अच्छी सीख देता है, प्यार मोहब्बत में अच्छी सीख दे के भेजता है। तो उस प्यार को छीन भी लेता है, क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं उससे, परमात्मा को भूल जाते हैं। जहाँ वहाँ वहां देखो, वहां देखो, यहाँ देखो, सभी इधर वही दिखता है, प्यार में पागल। तो वो प्यार को छीन लेता है। तो इस तरह एक गार्डियन एंजल नैतिक व्यक्ति भी है और अनैतिक व्यक्ति भी है। गार्डियन एंजल अच्छा इंसान का भी कैरेक्टर बना सकता है, बुरा भी कैरेक्टर बना सकता है। तो ये अभिभावक जो देवदूत है वो प्यार जो रहता है उसका भी निर्माण करता है, प्रेम का, और घृणा का भी, द्वेष का भी निर्माण करता है। और साथ में साथ कुछ लोगों को वैराग्य आता है, समाज से, समूह से अलग रहना है, तो ऐसे भी तैयार करता है। कुछ लोगों के साथ दोस्ती भी तैयार करता है, कुछ लोगों के साथ दुश्मनी भी तैयार करता है। तो आपको बलात्कारी, अत्याचारी भी मानव को बना सकता है, रिश्ते भी बनाता है, रिश्ते तोड़ता भी है। आपका मूड अच्छा करता है, मूड खराब करता है। तो ये सब करता है। तो और क्या क्या करता है? ऐसे दो एंजल्स रहते। परमात्मा ने इतना डिटेल बोला नहीं, फिर भी मैं सिर्फ इन ज़्यादा स्क्रिप्टेड है वही परमात्मा ने बोला है, वही स्क्रिप्टेड बोल रहा हूँ। इसमें नहीं है दो एंजल वाली बात, लेकिन गार्डियन एंजल्स रहते हैं। तो वो गार्डियन एंजल्स आपके मन में विचार और भावनाएं तार लेते हैं। इसमें फिर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। किसका होता है वो हम जब समस्या के लिए, मार्गदर्शन के लिए बात करेंगे तब बात करेंगे। तो अब धीरे धीरे वो कहानी के अनुसार अपनी धारणा बनाता है। विशिष्ट लोग, विशिष्ट समाज, विशिष्ट धर्म की धारणाएं अलग, वो कहानी में है इसलिए वो आप वहां गए, वैसी धारणा बन गई, उसके धारणा में बदल हो गया। तो आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, साथ में आपका पूरी नहीं करते तो असहाय बना देता है। मैं जो चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा है तो मेरे को असहाय कर रहा है। तो असहायता के कारण ये कानून के अनुसार मनुष्य कठपुतली है। कठपुतली क्यों है? एक तो उसको गार्डियन की इच्छा रही, एंजल की, तो वो वैसा व्यवहार करेगा। ब्रह्मांड के राजा का ही गार्डियन एंजल थोड़ा काम कर रहा है या अपने तरफ वाला काम कर रहा है, कभी ये अच्छा महसूस करेगा कभी बुरा, तो ऐसे करेगा। उसके बाद में ये
वो स्वतंत्र इच्छा से। हम कहाँ काम कर रहे हैं? परमात्मा की इच्छा से कर रहे हैं क्या? तो हम नाच नचा रहे हैं। गार्डियन एंजल बोलेगा नाचो नाचो, प्यार करो, इससे करो। अरे दुश्मनी करो, ये दोस्त नहीं है, फंसा रहा है, बोल दिया और वैसे ही एक्शन हो गई। तो ये भ्रम जैसे हालात तैयार करेगा। और मनुष्य के पास कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। हमको लग रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है, लेकिन आपकी इच्छा स्वतंत्र नहीं है मनुष्य की। और वो अपने अलग समझ के द्वारा व्यवहार करता है। अलग समझ बूझ और सोच बूझ रहती है उसकी। अगर हम समझते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा सूझबूझ और जागरूकता के कारण आत्मज्ञान होगा या नहीं है, इसका भी निर्णय आपके आत्मा का समूह लेता है। पता है आपको? वरना हर कोई आत्मज्ञानी, आत्मा साक्षात्कारी हो जाता था। तो इस आधार पर मनुष्य को जन्म और मृत्यु के घेरे से मुक्त होना चाहिए ना, लेकिन कहानी में होना चाहिए क्या? तो परमात्मा ने बोला है, अगर कहानी में लिखा नहीं है फिर भी परमात्मा पूरी तरह ये अपने आत्माओं को ये चंगुल से उठाने के लिए, स्टोरी लाइन में लिखा नहीं है। आप सोचेंगे ब्रह्मांड के राजा के द्वारा अब ये एंजल और ये सब आत्माएं कहानी बना चुके हैं, तो ऐसा कैसा होगा कि परमात्मा हमारे जीवन में आएंगे, संदेश देंगे और मुक्ति और मोक्ष की बातें करेंगे, और परमात्मा अपने घर अपना आत्माओं को वापस लेने के लिए संदेश दे रहा है, और वो संदेश सुनकर कुछ आत्माएं जागरूक हो गई है, परमात्मा के पास जाना चाह रही है, ये चंगुल के बाहर निकल रही है। ऐसा एक समूह आत्माओं को चरित्र तैयार भी करेगा। लेकिन परमात्मा बोल रहा है कि अगर ये कहानी बनाई है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका चुनाव डिसाइड करेगा। आपकी स्वीकृति परमात्मा के लिए कितनी है, वही निर्णय लेगी कि आपको सच्ची में परमात्मा को मिलने के लिए वो यात्रा पर जाना है या नहीं। तो परमात्मा और आगे बताते हैं, अगर हम आध्यात्मिक यात्रा से गुजरते हैं तो वहाँ वो कहानी में है। बहुत से लोगों के जीवन में आध्यात्मिक अनुभव आते हैं, गुरुओं से वार्तालाप होता है, किसी धर्म संप्रदाय से भी उठकर कुछ लोग बहुत सी यात्राएं करते हैं, किसी स्थान पर जाते हैं, तो वो कहानी में लिखा है, तो इसलिए वो हो रहा है। अभी हो गया तो आपको उसके बारे में क्या सोचना है? तो परमात्मा आगे बताते हैं कि वो आपको अधिक जागरूकता और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो आध्यात्मिक सफर था, और ये पहले से कहानी में लिखा हुआ था, इसलिए हो गया। तो आपका आत्मा एक क्षण में परमात्मा के साथ मिलकर आपके कर्म को जला सकता है, खत्म कर सकता है। लेकिन ऐसा आत्मा आपके कर्म खत्म करने का काम कर नहीं रहा है। क्यों? वो आत्मा जब तक के राजा नहीं जाता कि आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई खत्म नहीं कर सकता, ये राजा को पता है। आपके कर्म जो है, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, फिर भी मैं बोलता हूँ कि अभी 2 मिनट पहले हमने बोला था कि कर्म दोष या कर्म कैसे खत्म होंगे। कर्म खत्म होंगे तो हम जन्म मृत्यु से छुटकारा पाएंगे, नहीं तो कर्म का रिकॉर्डिंग शुरू, फिर जन्म भी है और मृत्यु है, अगले जन्म में, अगले जन्म में ये सब शुरू रहता है। तो इसमें दो लोगों के हाथ में है आपके कर्म को काटना, एक आत्मा के और एक खुद परमात्मा के। अब आत्मा ये राजा के इच्छा के अधीन है, परमात्मा के नहीं। लेकिन आत्मा को परमात्मा ने पहली बार सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में एक चॉइस दी है कि वो मार्गदर्शक या संदेश वाहक के द्वारा परमात्मा को अगर स्वीकार करता है और परमात्मा से आज्ञा लेकर या परमात्मा के इच्छा के साथ खुद के कर्म को काट सकता है। रिकॉर्ड कर लो ये बात।
अब जब समय में कहानी लिखी गई तब आत्मा पहले क्या थी, या आत्मा क्या करती है, ये भी हमारे दिमाग में प्रश्न आना चाहिए। अगर आत्मा में कर्म खत्म करने की क्षमता है तो समझते हैं कि आत्मा परमात्मा के साथ जुड़कर कर्म खत्म कैसे करती है। तो आत्मा को एस्ट्रल ऊर्जा जब आता है तो मन की इच्छाहीनता की स्थिति लाती है। मन की इच्छाहीनता का मतलब क्या है? मन में कोई इच्छा नहीं रहती। तो परमात्मा ने थोड़ा 2 मिनट हम पिछले मुड़कर देखेंगे तो परमात्मा में पहले संदेश में क्या बोला है? परमात्मा की इच्छा को समझो, क्योंकि आपका मन ब्रह्मांड की राजा की इच्छा से काम कर रहा है, परमात्मा की इच्छा से नहीं। आप जो कार्य कर रहे हो, इसलिए परमात्मा ने संदेश दिया है कि फॉलो द गॉड ऑफ विल, परमात्मा की इच्छा का अनुसरण करो। और परमात्मा को स्वीकार करने के बाद में तो अब ये इच्छाहीनता आ जाती है तो उसको स्थिरता की स्थिति आ गई, जहाँ सोचने के बजाय वो दृष्टे दृष्टे भाव में रह गए, दृष्टा देखने रह गए। अब फिर उसको दृष्टांत आना शुरू हो जाएंगे। ये कुछ लोगों ने अनुभव किया है, परमात्मा के साथ जिन्होंने संपर्क स्थापित किया था वो दृष्टा बन गए, वो दृष्टा भाव आ गए। तो वो ये दृष्टा भाव ही सच्ची जागृति है। अब वो करने के लिए उनको कोई तंत्र नहीं बोला, कोई मंत्र नहीं बोला, कोई ध्यान नहीं की, कोई गुरु की कृपा, देवता की पूजा, इससे वो संभव नहीं हुआ। तो किससे संभव हुआ? आपके आत्मा का जो ऊर्जा शरीर जो है, वो एस्ट्रल शरीर है, वो सक्रिय हुआ। इस मानव के मतलब मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरी स्टोरी लाइन कथानक में लिखा था कि एस्ट्रल बॉडी इसका एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव होने पर मेरे जीवन में संभव हो पाया है। ये परमात्मा ने जो अभी बता रहे हैं, इट्स हैपन विथ माय लाइफ। ये स्क्रिप्टेड नहीं है, एक मानव करके मैं आपको ये अनुभव साझा कर रहा हूँ। तो ये कहानी में अलग अलग समूहों की आत्मा, ग्रुप ऑफ सोल्स रहते हैं, वो भी लिखे रहते हैं कि मैं ये मानव के साथ बहुत सारे सोल जुड़ जाएंगे। वो जुड़ने का कारण कोई आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, लेकिन जीवन में जो हमने ये खेल रचा है या जो नाटक रखा है, वो नाटक के हम कठपुतली है। तो वो हम कर्म उस कारण कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। वो मानव के साथ जुड़ रहे, परमात्मा के साथ नहीं। अब ये मानव को उसके शरीर में प्रथम ऊर्जा शरीर सक्रिय करना था, तो सक्रिय हो गया। तो आत्मा को परमात्मा बोल रहे, पितृलोक में जाने से पहले उसके सभी सक्रिय जन्म एस्ट्रल शरीर में लाते हैं। वो पितृलोक में जो एस्ट्रल बॉडी जाती है, हमने बोला, तो सभी सक्रिय जन्मों के जो मेमोरीज है या ऊर्जा शरीरों को वो आत्मा वापस लाएगी और वर्तमान एस्ट्रल ऊर्जा शरीर के साथ व्यक्ति में सम्मिलित करेगी। मेरे लिए, ये मानव के लिए ये प्रोसेस क्या हुई, परमात्मा अभी बताने नहीं जा रहे, अनुमति नहीं दे रहे, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे छोड़ के किसी मानव के लिए परमात्मा बोल रहे हैं कि अगर उसका ऊर्जा शरीर सक्रिय होने से पहले उसका आत्मा मृत्यु लोक ने में पिछले जन्म के जितने सारे एस्ट्रल बॉडी है, सपोज 10 जन्म, ये 10वां जन्म है, 9 जन्म के एस्ट्रल बॉडीज का पूरा वापस ले लेगी आत्मा। आत्मा, मैंने बोला था 2 मिनट पहले कि आत्मा कर्म को क्लियर करेगी परमात्मा की इच्छा से। तो 9 एस्ट्रल बॉडी का साथ लेगी आत्मा। तो अब आत्मा दूसरे ऊर्जा शरीर को सक्रिय कर लेगी, जैसे मेंटल ऊर्जा शरीर हो गया, वो एक्टिव हो गया। उस समय वो कहानी में लिखा है तो मन में आनंद की स्थिति आएगी, किसी को आ गई होगी। तो थोड़ा समझो, अब मनुष्य में ये मानव यात्रा में दोबार आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये परमानंद की स्थिति आ गई। पहला ऊर्जा शरीर एक्टिव हो गया, दूसरा ऊर्जा शरीर एक्टिव हो गया, ये आत्मा ने मेंटल
ऊर्जा शरीर को एक्टिव किया, फिर और मन और शरीर में आनंद की स्थिति आई, एक तीव्र परमानंद आ गया, मन का ध्यान बाहरी दुनिया से हट गया, मन का ध्यान बाहरी दुनिया से हट गया। तो ऐसी स्थिति में वो बाहरी दुनिया से भीतर की तरफ जाने गया। अब मनुष्य किसी मानवीय यात्रा में दोबारा आने की आवश्यकता से दूर हो गया। क्यों भैया, सोचो क्यों दूर हो गया? क्योंकि अभी आत्मा स्वयं ये किसी गुरु या किसी मार्गदर्शक के बदले आत्मा स्वयं ये ऊर्जा शरीर को सक्रिय कर रहा है, क्योंकि परमात्मा की इच्छा से। अगेन आई एम सेइंग व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। तो ऐसे तीव्र परमानंद की स्थिति में जहाँ उसका मन बाहरी दुनिया से हट गया, तो वो फिर राजा चाहता है कि गुरु शिष्य का संबंध बढ़ाया जाए। राजा कहता है ऊर्जा शरीर को सक्रिय करने के लिए नहीं, बल्कि शिष्य को आध्यात्मिक यात्रा में व्यस्त रखने के लिए। राजा अब सभी दुनिया के जितने गुरु हैं परमात्मा के सिवा, वो शिष्य को व्यस्त रख रहे पूरे जीवन काल में। उसका कोई एनर्जी बॉडी एक्टिव नहीं करते कोई गुरु। करते तो मुझे बता दीजिए। मोक्ष के लिए पूर्ण अवस्था के लिए गुरु कोई नहीं कर रहा है। तो परमात्मा अपने परमात्मा की इच्छा से आत्मा अपने मनुष्य योनि में ये आपका पूर्णता मुक्त जीवन बन सकता है। परमात्मा बोल रहे उसको जागृति है और आत्मज्ञान और गुरु की उपस्थिति में हो सकता है, लेकिन गुरु के द्वारा नहीं, गुरु की इच्छा से नहीं। अगर मेरी स्टोरी लाइन में लिखा है कि ये मानव रूप में ये सदगुरु या गुरु के अस्तित्व में